नारी शक्ति को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संबोधित करे थे, वो हमने आपको सुनाया। इस वक्त एक बड़ी खबर जानिए, असम विधानसभा चुनाव से जुड़ी बड़ी खबर। चुनाव के लिए मतदान जारी है। 126 विधानसभा सीटों पर वोटिंग जारी है। एक ही चरण में असम में सभी सीटों पर मतदान हो रहा है। यहां बीजेपी और कांग्रेस के बीच सीधा मुकाबला है। काफी गहमा गहमी के बीच चुनाव प्रचार संपन्न हुआ, लेकिन आज बारी जनता की है और जनता बड़े पैमाने पर घरों से निकलकर वोट डालने पहुंच रही है। चुनाव आयोग ने इसको लेकर भरसक तैयारियां की थी और अभी 9 बजे से ज्यादा का वक्त हो चुका है और वोटिंग लगातार जारी है। कई सीटों पर वोटर्स का अच्छा रुझान देखने को मिल रहा है। मतलब वोटर्स अपने घरों से निकलकर वोट डालने के लिए पोलिंग बूथ तक पहुंचे हैं और इसकी कोशिश भी की चुनाव आयोग ने, तमाम राजनीतिक पार्टियों ने, कि लोग अपने घरों से निकले, ज्यादा से ज्यादा मतदान करें। सीधा मुकाबला भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच माना जा रहा है। हिमंता बिश्व शर्मा के लिए ये लिटमस टेस्ट है, क्योंकि लगातार वो चुनाव प्रचार करते रहे और बेहद कॉन्फिडेंट रहे अपनी जीत को लेकर। दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी थी जो हिमंता बिश्व शर्मा के सत्ता से हटने की बात लगातार कहती रही। हमारे साथ अभिषेक ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए। अभिषेक, 9 बजे से ज्यादा का वक्त हो चुका है। असम के धुबरी से अभिषेक हमारे साथ है। 9 बजे से ज्यादा का वक्त हो चुका है। अभिषेक, किस तरह का रुझान यहां पर जनता के बीच में देखने को मिल रहा है? देखिए, धुबरी में भी मतदाताओं में वही उत्साह, वही उमंग देखने को मिल रहा है। हालांकि मौसम यहां का खराब था, सुबह से लगातार बारिश हो रही थी, लेकिन उसके बाद अब देखिए जब मौसम छटा है, जब धूप निकली है, तो अब लोग भी बाहर निकल रहे हैं और अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। लोकतंत्र का महापर्व है और महापर्व में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए लगातार लोग आ रहे हैं। अब वोट देने के लिए पहुंच रहे हैं। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? नहीं सर, घर पास ही है, कोई परेशानी नहीं। सुबह मौसम खराब थी इसलिए थोड़ा लेट भी निकले? हाँ, थोड़ा लेट। आप भी फर्स्ट टाइम वोटर हैं? ना 2 बार दिए। 2 बार दिए हैं। किन मुद्दों की इस बार सोच रहे हैं दिमाग में? क्या लग रहा है, किन मुद्दों को लेकर आप लोग आगे जा रहे हैं? बीजेपी। नहीं, वो पार्टी का नाम नहीं, मुद्दे क्या हैं आपके, या किस तरीके से आप लोग आ रहे हैं यहाँ पे? कोई दिक्कत परेशानी यहाँ आने में? यहाँ कोई असुविधा नहीं है। सभी कोई बहुत श्रृंखलाबद्ध हिसाब से वोट दे रहे हैं, अपना मताधिकार का सभी प्रयोग कर रहे हैं। एक ही मुद्दा है, विकास, शांति और प्रगति। शांति, प्रगति और विकास। देखिए, और ये तमाम लोग यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। कुछ फर्स्ट टाइम वोटर भी नजर आ रहे हैं, इनसे भी एक बार हम बात करने की कोशिश करेंगे। आप पहली बार वोट दे रही हैं? हाँ, पहली बार वोट दे रहे हैं। कैसा लगा पहली बार वोट? अच्छा लगा। क्या लगा आपको पहली बार वोट देकर? क्या मुद्दे होने चाहिए थे जिनके ऊपर आपने सोचा? हमने सोचा हिमंता बिश्व शर्मा के मुद्दे क्या होने चाहिए थे? बुद्धे होना चाहिए। देखिए, थोड़ा हिचक भी रही है, लेकिन अच्छा लगा पहली बार? हाँ, अच्छा लगा। ये फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस था? हाँ। देखिए, पहला एक्सपीरियंस है, फर्स्ट टाइम वोटर है। आपने भी वोट दिया है? हाँ, मैंने भी वोट। एक बार दिखाइए स्याही जहां आपने वोट दिया है। ये देखिए, ये अपने मताधिकार का प्रयोग करके लोग निकल रही हैं। महिला शक्ति जो है वो विशेष रूप से ज्यादा निकल रही है वोट देने। हाँ। सुबह मौसम खराब था, इसीलिए आप लोग थोड़ा लेट? हाँ, लेट निकले, नहीं तो जल्दी आता। जल्दी निकलते? नहीं, जल्दी निकलता नहीं तो। पहले मतदान फिर जलपान। हाँ। देखिए, तो ये तमाम वो मतदाता हैं जो अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए पहुंच रहे हैं और लोगों के अंदर एक उत्साह देखने को मिल रहा है। फर्स्ट टाइम वोटर्स जो हैं उनके अंदर उत्साह देखने को मिल रहा है। जो महिलाएं यहाँ पर हैं वो भी बड़ी संख्या में पहुंच रही हैं। इसके अलावा जो बूढ़े बुजुर्ग लोग हैं, सभी लोग यहाँ पर पहुंच रहे हैं। बच्चों को लेकर लोग आ रहे हैं ताकि लोकतंत्र के इस महापर्व को दिखा सके, बता सके कि भारत का लोकतंत्र किस तरीके से है। आप लोग वोट देने के लिए पहुंचे, कोई दिक्कत परेशानी? नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, सब ठीक ही है। सुबह मौसम खराब था इसीलिए थोड़ा लेट निकला? हाँ, वही लेट हो ही गया इसीलिए। लेकिन अब भीड़ लग रही है लोगों की, लोग आ रहे हैं। हाँ, होगा काफी, थोड़ा बाद में आएगा और आदमी आएगा वोट देने के लिए। आपने भी लाइन लग गया? हाँ जी, कोई तकलीफ नहीं है, सब शांति के साथ? शांति है। लेकिन शांति व्यवस्था के साथ यहाँ पर चुनाव चल रहा है, शांति के साथ हो रहा है? शांति व्यवस्था हो रहा है, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। सारे अपने पहचान पत्र वगैरह लेकर आए हैं? हाँ, लेके आए। सारे अपने पहचान पत्र वगैरह लेकर आए हैं और पीछे भी देखिए यहाँ पर तमाम जो वोटर्स हैं वो धीरे धीरे करके अब आ रहे हैं। सुबह के वक्त में मौसम बिल्कुल खराब था, तेज हवाएं चल रही थी, बारिश हो रही थी। यही कारण है कि लोग निकलने में थोड़ा परहेज कर रहे थे, गुरेज कर रहे थे। लेकिन अब देखिए लोग जो है
वो बाहर निकल रहे हैं अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए और बड़ी संख्या में लोग यहां पर बाहर निकल रहे हैं जो अपने मताधिकार का यहां पर प्रयोग करेंगे। लोकतंत्र का महापर्व है और इस महापर्व के जो उत्साह है वो असम के धुबरी में देखने को मिल रहा है। हालांकि मौसम ने कोशिश जरूर की थी कि इसमें खलल डाले, लेकिन जो लोग हैं उनके अंदर उत्साह बिल्कुल वैसा ही बना हुआ है और लाइन लगाकर लोग इंतजार कर रहे हैं अपनी बारी का कि कब वो उनकी बारी आएगी और कब वो वोट देंगे। यहाँ भी देखिए कुछ वोटर्स हैं, इनसे हम बात करेंगे कि वोट देकर ये लोग निकले हुए हैं और क्या सोच रहे हैं आप लोग। वोट दे दिया आपने? एक बार दिखाइए वोट। ये देखिए यहाँ पर ये वोट दिया है और स्याही निशान दिखा रही है। कैसा लगा वोट देकर? अच्छा लगा वोट देकर। पहले मतदान फिर जलपान या पहले जलपान करके आई है? ना, खाली नाश्ता चाय पी के नाश्ता का कराया है। चाय पी के नाश्ता करके आए, उसके बाद वोट दिया है? हाँ हाँ। आपने भी वोट दिया है? फर्स्ट टाइम वोटर है? कैसा लगा पहली बार? अच्छा लगा। अच्छा लगा। और ये कहाँ वोट दिया, एक बार दिखा दीजिए निशान। ये देखिए निशान लगा दिखाकर जो है बता रही है कि फर्स्ट टाइम वोटर हैं। पहला अनुभव था वोट का आपका, कितना उत्साह था, क्या क्या सोचा था आपने? ज्यादा कुछ नहीं सोचा था, पहला वोट था। अभी आगे देखते हैं क्या होता है, अभी तो पता चलेगा रिजल्ट का दिन ही वोट के बारे में जो होगा। लेकिन अच्छा लगा? हाँ अच्छा लगा। लोकतंत्र के महापर्व की यही खूबसूरती है और इसमें भागीदारी सबकी सुनिश्चित हो, सब लोग शामिल हो। यही कारण है कि लोग यहाँ पर पहुंच रहे हैं बड़ी संख्या में। धुबरी के अंदर चाहे युवाओं की बात करें, महिलाओं की बात करें, सभी लोग यहाँ पर निकल रहे हैं। यहाँ भी एक बार बात करते हैं, आप वोट देने के लिए पहुंचे आप लोग, कितना उत्साह है यहाँ पर लोगों में? बहुत अच्छा लग रहा है कि हम वोट देने आए हैं यहाँ पर। बस यही है। सुबह मौसम खराब था लेकिन अब मौसम ठीक है। सुबह भीड़ भी कम थी लेकिन अब लोग निकल रहे हैं। हाँ, ये तो सही ठीक बात है। देखिए यहाँ पर लोग आ रहे हैं और अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं, मतदान करेंगे। 4 मई को नतीजे आएंगे। 126 सीट के ऊपर असम में इस बार चुनाव हो रहा है। मुकाबला तो दो तरफा माना जा रहा है, लेकिन अगर हम धुबरी की बात करें, धुबरी जो है तो बॉर्डर से सटा हुआ इलाका है, बांग्लादेश बॉर्डर सटा हुआ इलाका है। ऐसे में यहाँ के समीकरण अलग है। यहाँ पर ये पूरा जो इलाका है धुबरी का, ये निर्णायक एक तरीके से हम कहें तो सीटों में तब्दील होता है और ये सरकार की कवायद में, सरकार बनाने की कवायद में सबसे अहम जो रोल है वो धुबरी का इलाका माना जाता है। ऐसे में यहाँ के जो मतदाता है वो बहुत सोच समझ के अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं और हम देख रहे हैं कि सुबह भीड़ कम थी, सुबह लोग कम निकल रहे थे, बारिश हो रही थी, लोग इंतजार कर रहे थे कि थोड़ा रुके और उसके बाद बड़ी संख्या में अब जो लोग हैं वो यहाँ पर निकल रहे हैं, अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। उत्साह फर्स्ट टाइम वोटर में भी नजर आ रहा है, उत्साह महिलाओं में भी नजर आ रहा है, बुजुर्ग में भी नजर आ रहा है। और देखिए अब लाइन जो है धीरे धीरे करके यहाँ पर वो बढ़ती जा रही है और इसी बढ़ती लाइन को जो है हम दिखा रहे हैं आपको कि ये उत्साह लोगों के अंदर काफी ज्यादा जो है वो दर्शा रहा है कि लोग कितना ज्यादा वोट को लेकर उत्साहित हैं। आप भी वोट देने के लिए आए हैं? फर्स्ट टाइम है आप? हाँ। नहीं, फर्स्ट टाइम नहीं। हाँ। ये मेरा शायद तीसरा या फिर चौथा टाइम है। हाँ। कितना उत्साह है लोगों के अंदर? लाइन भी काफी लंबी लग रही है अब तो। देखिए उत्साह तो मुझे पता नहीं, मैं क्योंकि अभी आया हूँ और सभी अगर जो फर्स्ट टाइम वोटर्स है उनका एक रहता है कि हाँ हम पहले बार आए हैं और हमारे कुछ देश के लिए कुछ योगदान दे रहे हैं हम, तो दैट्स द रीजन वाई कि मैं समझता हूँ उनके दिल में वो उत्साह रहता है। उत्साह रहता है और तमाम लोग। आप भी वोट देने आई हैं? आप साथ में आई हैं? हाँ। ये आप सीख रहे हो, देख रहे हो कि कैसे वोटिंग होता है, किस तरीके से लोग जो है वोट देने आते हैं। हाँ। लोग सीख भी रहे हैं। यही लोकतंत्र की खूबसूरती है, भारत के लोकतंत्र की यही खूबसूरती है कि किस तरीके से लोग अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं, कैसे मतदान कर रहे हैं। बच्चे आके देख भी रहे हैं जो अपने फैमिली के साथ आए हैं। कुछ महिलाएं यहाँ पर आकर उस तरीके से जो है वो भी यहाँ पर बैठ के इंतजार कर रही है कि कब उनके घर वाले जो है वोट देकर बाहर निकलेंगे और अपनी अपनी बारी का, अपनी अपनी पाली के साथ जो लोग वोट देकर निकल रहे हैं सबके अंदर बिल्कुल उसी तरीके का उत्साह है, उमंग है, वो देखने को मिल रहा है। जी बिल्कुल अभिषेक। और जो असम का चुनाव रहा, चुनाव प्रचार रहा, वो पलायन, विकास और फिर पर्सनल मुद्दों तक भी लड़ा गया। मतलब राजनीतिक पार्टियों ने पूरी जोर आजमाइश की जिससे कि वोट अपने पाले में जाए। आज दिन वोटर्स का है और वोटर्स निकलकर वोट डाल रहे हैं। जो आपने बहुत शानदार रिपोर्ट्स में बताने की कोशिश की कि कितनी बड़ी तादाद में लोग वहां पर हैं। अभिषेक एक बार फिर आपका रुख करेंगे, यही तस्वीर आप अपने दर्शकों को फिर दिखाएंगे, लेकिन एक बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता देते हैं। असम चुनाव पर पीएम नरेंद्र मोदी का ट्वीट सामने आ रहा है। असम की जनता मताधिकार का इस्तेमाल करे, प्रधानमंत्री ने कहा बड़ी संख्या में वोटिंग के लिए लोग जाएं। प्रधानमंत्री ने अपील की। उन्होंने आगे कहा कि आशा है कि राज्य के युवा और महिला मतदाता उत्साहपूर्वक हिस्सा लेंगे और इस चुनाव को लोकतंत्र और जन कर्तव्य का उत्सव बनाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर ये रिएक्शन आप देख रहे हैं।
आज 3 राज्यों में चुनाव हैं और प्रधानमंत्री ने लोगों से अपील की है और खास तौर पर ये जो आप ट्वीट देख रहे हैं, यह असम की जनता से प्रधानमंत्री की अपील है। अभिषेक हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए। अभिषेक, असम में लोगों का उत्साह अच्छा देखने को मिल रहा है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील का असर भी कह लीजिए कि लोग अपने घरों से निकल रहे हैं और अपने मुद्दे चुनकर वोट डालने के लिए पहुंच रहे हैं। जरा और तस्वीरें दिखाइए अभिषेक, आप जिस पोलिंग बूथ पर मौजूद हैं। देखिए, बिल्कुल धुबरी में हम मौजूद हैं और लगातार हम यही बात कर रहे हैं कि लोकतंत्र का महापर्व है और इस महापर्व को उसी उत्साह उमंग के साथ लोग मनाते हुए नजर आ रहे हैं। प्रधानमंत्री भी अनुरोध कर रहे हैं कि लोग बड़ी संख्या में निकले और मौसम के खराब होने के बावजूद देखिए लोगों का ये उत्साह उमंग ही है कि जो लाइन सुबह बिल्कुल खाली थी वो देखिए धीरे धीरे करके अब बढ़ती जा रही है, लाइन लगता जा रहा है। 126 सीटों पर इस बार चुनाव हो रहा है और ये चुनाव कई मायनों में अहम है क्योंकि लोग सीधा मुकाबला 2 पार्टियों के बीच में मान रहे हैं, लेकिन धुबरी और इस पूरे इलाके में तीसरी जो एक तरीके से हम कहें तो उभर के आया वो AIUDF, उसका भी एक तगड़ा मुकाबला जो है वो यहां पर देखने को मिल रहा है। मुद्दे कई सारे हैं, पर्सनल मुद्दे तक ये पूरा चुनाव आ गया था, लेकिन अब देखिए यहां पर लोग दिखा रहे हैं अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए आए और देखिए अपनी ID दिखाकर बता रहे हैं। आप लोग कितना उत्साह है वोट देने के लिए आए हैं? बहुत उत्साह है, अपना वोट देकर, मूल्यवान वोट देकर अपने एरिया को सुरक्षित करें, यही सबसे बड़ा। क्या क्या मुद्दे आपने दिमाग में सोचे हैं जिनके ऊपर वोट रहेगा? विकास, कुछ विकास होना चाहिए, इसलिए। ठीक है अभिषेक, अच्छी चीज ये है कि जनता अपने इस वोट के महत्व को समझती है, अपनी इस ताकत को समझती है। अभिषेक, फिर आपका रुख करेंगे, लेकिन बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता देते हैं। केरलम और पुडुचेरी विधानसभा चुनाव से जुड़ी खबर है। केरलम की 140 विधानसभा सीटों पर एक चरण में वोटिंग हो रही है। ठीक वैसे ही पुडुचेरी में 30 विधानसभा सीटों पर एक चरण में वोटिंग हो रही है। यहां भी सुबह से लोग पहुंच रहे हैं अपने मताधिकार का इस्तेमाल करने के लिए। ये केरलम की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, ये कन्नौर की तस्वीर है, कुछ देर पहले की तस्वीर, और कई बड़े VVIPs वहां पर वोट डालने के लिए पहुंचे। ये जनता के लिए एक सीधे मैसेजिंग होती है कि आप भी अपने घरों से निकलिए और वोट डालिए। केरलम चुनाव को लेकर प्रियंका गांधी ने ट्वीट किया। उन्होंने कहा कि बदलाव का समय आ चुका है, UDF ही वो बदलाव है। लेफ्ट की पार्टियों का यहां पर वर्चस्व रहा है, दबदबा रहा है सत्ता में केरल के अंदर, और यहां इस बार बदलाव की बात भारतीय जनता पार्टी ने भी कही है और प्रियंका गांधी भी कह रही हैं। उन्होंने ट्वीट किया, उन्होंने कहा कि यह वक्त बदलाव का है, बदलाव का समय आ चुका है। प्रियंका गांधी ने यह कहा है। और तिरुवनंतपुरम से हमारी सहयोगी अर्पिता इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गई हैं। अर्पिता, केरलम का मुकाबला बहुत दिलचस्प है क्योंकि बीजेपी भी बदलाव की बात कर रही है, कांग्रेस भी बदलाव की बात कर रही है, जबकि लेफ्ट पार्टी जो है वो अपने आप को सत्ता में फिर से आने का दम भरती नजर आ रही है। फिलहाल आज वोटर्स का रुझान कैसा है पोलिंग बूथ में? देखिए 9 बज गए हैं और 9 AM की जो वोटिंग परसेंटेज है वो 14.5% है ऑफिशियल फिगर्स, जो काफी बहुत अच्छी फिगर है। जो आपने बोला, जो तीनों पार्टीज के लिए LDF, UDF और बीजेपी के लिए ये इलेक्शन काफी क्रूशियल है, क्योंकि अगर हम CPM की बात करें जो लेफ्ट LDF की अलायंस है, उनके लिए ये इलेक्शन काफी इंटरेस्टिंग है और काफी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अगर वो यहाँ पे नहीं जीतती है फिर वो कम्प्लीटली भारत से उनका पूरा ये वाइप आउट हो जाएगा, क्योंकि केरल एकमात्र स्टेट है जहाँ पे अभी CPM का कोई भी प्रेजेंस है। अगर हम UDF की बात करें, उनके लिए भी ये डू और डाई सिचुएशन है, क्योंकि केरला में हमेशा ऐसे रहा है कि एक टेन्योर में UDF आता है तो नेक्स्ट टेन्योर में LDF, बट ये है वो 2021 में CPM ने LDF ने ब्रेक किया था, जहाँ पे 2 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स में वो लोग आए थे, एंड वो लोग अभी भी दे आर आइंग फॉर 3rd कॉन्जिक्यूटिव टर्म, विच अगर वो जीतती है तो उनके लिए वो एक हिस्टोरिक विन रहेगी, जो UDF के लिए एक बहुत बड़ी समस्या खड़ी कर देगी, क्योंकि उनके लिए फिर सोचना पड़ेगा कि क्या कहाँ गलत जा रहा है। जबकि उन्होंने लोकल बॉडी इलेक्शंस में काफी अच्छी परफॉर्मेंस दी थी, एंड इसीलिए वो लोग काफी कॉन्फिडेंट है कि इस बार वो लोग जीतेंगे। बट जबकि हम पोल सर्वेज या बाकी सब ये ग्राउंड रिपोर्ट, जैसे कि मैंने बहुत सारी कॉन्स्टिट्यूंसीज में मैं गई थी, लोगों से बात किया था, एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर एक बहुत बड़ी इश्यू है, एंड इसीलिए हो सकता है कि ये UDF को थोड़ा फेवर करे। बट ओवरऑल जब देखा जाए कि बहुत टाइट कॉन्टेस्ट होने वाला है, इसमें बीजेपी बहुत क्रूशियल रोल प्ले करने वाली है, बिकॉज अगर कुछ भी इधर उधर जाता है, जैसे कि थोड़ी देर
पहले हमने बीजेपी स्टेट प्रेसिडेंट और जो नेमम कॉन्स्टिट्यूएंसी के कैंडिडेट भी है, एनडीए कैंडिडेट, उनसे बात किया था, तो वो बोल रहे हैं अगर हंग असेंबली हुआ तो फिर बीजेपी इसमें बहुत क्रूशियल रोल प्ले करेगी। ठीक है, अर्पिता अफसर आपका रुख करेंगे। बहुत जल्दी से अपने दर्शकों को बता देते हैं कि 9 बजे के बाद तक कितना प्रतिशत मतदान हुआ है तमाम राज्यों में। असम 9 बजे तक 17.87% वोटिंग, तकरीबन 18%, यानी कि केरलम में 16.23% वोट और पुडुचेरी में 9 बजे तक 17.41% वोटिंग हुई है। मतलब वोटिंग के लिए लोगों का रुझान अच्छा देखने को मिल रहा है। तमाम राज्यों में मुकाबला बहुत दिलचस्प है, खासतौर पर असम में जहां पर बीजेपी आश्वस्त है। इधर केरल में कोशिश ये की जा रही है कि बीजेपी और कांग्रेस अपनी सत्ता की चाबी वहां से ढूंढ लें। फिलहाल तमाम अपडेट्स आगे पहुंचाते रहेंगे आप तक, लेकिन फिलहाल नजर इस वक्त की हेडलाइंस पर। 12 घंटे